विपक्ष कह रहा है सर कि अगर तेजस्वी बेतिया नहीं गए होते तो पिन्नू डॉन की गिरफ्तारी नहीं हुई रहती। पहले बता दें, तेजस्वी यादव रहते या नहीं रहते, आते या नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अपराधी ने अपराध किया था, उसको दंड मिलना था। के नाम पर और नीतीश जी के नाम पर लोग जीत के चले जाते हैं, वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ उनके नाम का फायदा उठाते हैं। तो सबको यह सोचना चाहिए कि मुझे मोदी जी और नीतीश जी बनके ही काम करना चाहिए। जमाने में चले जाइएगा, लेकिन 90 के दशक को आप जब याद करिएगा तो कोई सिलेंडर भी नहीं करता था, किसी को डर भी भय नहीं था। अब वो तो हवाई फायर करने पे जेल चले गए। फायरिंग हो, उसके बाद कोई सिलेंडर करे, उसके बाद उसको जेल में डाला जाए, इससे उसके पूर्व में जो है इस चीज को क्यों नहीं खत्म किया हमने जाए? अवगत करा दिया है और नरकटियागंज मेरी प्रायोरिटी है, प्रथम चाहत है और चुनाव यहाँ से लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे भी। अगर पार्टी राजनीतिक जो है गलियारों में कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है आपकी भी कि नरकटियागंज विधानसभा से भी जो है आप भी जो है उतर सकते हैं विधायक प्रत्याशी के तौर पे। पार्टी को हमने अवगत करा दिया है और नरकटियागंज मेरी प्रायोरिटी है, प्रथम चाहत है और चुनाव यहाँ से लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे भी। अगर पार्टी ने हमको यहाँ से उम्मीदवार बनाया तो जरूर लड़ेंगे। बीजेपी की ही टिकट? एनडीए गठबंधन का सीट हो, बीजेपी में तो है। अभी तो बीजेपी के मैंने खाते में बीजेपी में है, बीजेपी अगर हमको लड़ाएगी तो जरूर लड़ेंगे और अन्य दल से भी बीजेपी लड़ाएगी, अच्छा कहेगी लड़ेंगे तो जरूर लड़ेंगे। एक प्रेस वार्ता में जो है आपकी भी तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के साथ पटना में आई हुई थी, उस तस्वीर को लेकर भी जो है काफी जो है चर्चा चली थी कि राजन तिवारी अब बीजेपी छोड़ के जेडीयू का तो दामन नहीं थाम रहे हैं। ये पूरी एनडीए पार्टी एक है, बीजेपी हो या जेडीयू हो या जेपी हो, रालोसपा हो चाहे हम, पांचों दल एक है, पांचों का दिल एक है। तो किसी के साथ कोई नेता अगर माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं, लोकप्रिय नेता है, विधानसभा में व्यक्तिगत कार्य से गया था, सामने जब वो पड़े तो दोनों एक दूसरे को जब आंख से आंख मिला, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको दुआ सलाम करूं, नमस्कार करने चला। पूर्व में गोविंदगंज में से जो है आप जीते हुए थे, लेकिन इस बार गोविंदगंज विधानसभा में दावेदारी नहीं करके नरकटियागंज आने का क्या उद्देश्य है? आपको बता दें कि नरकटियागंज में मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं लोगों से, तो मैं आता हूँ उनके बुलावे पे और इन लोगों को सबको मैं अपने यहाँ बुलाता हूँ। और गोविंदगंज की जहाँ तक रही सवाल, तो गोविंदगंज तो मेरे हृदय में वास करता है, वो मुझे मान सम्मान दिया है, वहाँ तो जब तक मेरी जिंदगी है तब तक उसका मैं सम्मान करता रहूंगा। लेकिन वो सीट मैंने अपने बड़े भाई को दे दी, जो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनको मैंने वहां से एमएलए बनाया 2015 में, और पुनः उनकी दावेदारी इस चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी के नाम पर और नीतीश जी के नाम पर लोग जीत के चले जाते हैं, वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ उनके नाम का फायदा उठाते हैं। तो सबको यह सोचना चाहिए कि मुझे मोदी जी और नीतीश जी बनके ही काम करना चाहिए और काम करेंगे तभी विकास होगा क्षेत्र का, अन्यथा नहीं होगा। अगर अपने घर को भरने का काम करेंगे, अपने घर में हर चीज लेने का काम करेंगे, घर के ही सारे मेंबरान को कुछ कुछ पद दिलाने का काम करेंगे, तब तो विकास हो चुका। विकास उनके घर का होगा, नेताओं का होगा, क्षेत्र की जनता का और क्षेत्र का विकास नहीं होगा। तो बिहार में लगातार जो है क्राइम रेट, जहां एक तरफ एनडीए के सारे पार्टी मिलकर के कहते हैं कि बिहार में हम लोग क्राइम को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखे हुए हैं और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन अभी जो है क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है सर। क्या ऐसा नहीं है, आप देखिए बिहार में क्राइम रेट कहाँ बढ़ा हुआ है। आज देखिए अभी अनंत सिंह और सोनू मुनि गैंग के बीच में भी आज हुआ देखो था। ना, अनंत सिंह हो या कोई सिंह हो, अनंत सिंह की आज कोर्ट में सिलेंडर करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। ये अगर आज पहले के जमाने में चले जाइएगा, लेकिन 90 के दशक को आप जब याद करिएगा तो कोई सिलेंडर भी नहीं करता था, किसी को डर भी भय नहीं था। अब वो तो हवाई फायर करने पे जेल चले गए। वो पहले तो लोगों नरसंहार हो जाता था और जेल नहीं जाते थे। तो 15 साल के वो कुशासन को भी तो देखिए, 15 साल का वो शासन को याद पर सर कीजिए। मैं जिस प्रशासन के नीतीश कुमार के शासन में गलत जो करेगा उसको दंड मिलेगा और उसको जेल जाना ही होगा, चाहे मैं हूं या आप। लेकिन पहले फायरिंग हो, उसके बाद कोई सिलेंडर करे, उसके बाद उसको जेल में डाला जाए, इससे उसके पूर्व में जो है इस चीज को क्यों नहीं खत्म किया जाए? मैं क्या बोला कि फायरिंग कौन किया, कैसे किया है तो जांच का विषय है, इसमें ना हम कह सकते ना आप कह सकते। अगर एफआईआर हुआ, सिर्फ फायरिंग की तो बात छोड़ दी, तो जांच का विषय, जांच करेगी पुलिस प्रशासन। एफआईआर होने के साथ ही नेता हो या अभिनेता, अपराधी हो या कोई आम नागरिक, उनके अंदर इतना डर भय व्यक्त हुआ कि जब कोर्ट में और थाने में जाकर सरेंडर करना पड़ा। इसलिए यह कानून का राज है बिहार में, यहाँ सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में कोई अपराध नहीं होगा। ये बात मान। चंपारण घूमते हैं सर, अभी जस्ट एक बंदूक के नोक पे जो है एक व्यवसायी को उठाया गया था, जिसमें एक पिन्नू नाम के जो डॉन कहा जा रहा है, उनको भी उनकी गिरफ्तारी हुई है बतौर कई मुशक्कत करने के बाद जो है प्रशासन को। पर आप मेरी बात सुनिएगा, तेजस्वी यादव जी ने कहा तो पूर्व की बातों को उन्होंने याद नहीं दिलाया। जब जमाना था पहले
डाकुओं का ये चंबल बोला जाता था, मिनी चंबल बोला जाता था। और हमारी सरकार है, पीनू नामक व्यक्ति जो अपहरण किया किसी महतो का, मैं तो टीवी में ही देखा, तो आप देखे ना कि पुलिस के सामने नतमस्तक होकर के जमीन पर बैठाया गया और जेल भेजा गया। तो ये सरकार है, और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अच्छा काम कर रही है। यहाँ के पुलिस कप्तान, यहाँ के डीआईजी साहब, यहाँ दोनों जिला के, हमारे तीनों जिला के पुलिस कप्तान बहुत अच्छे हैं। यहाँ का प्रशासन, पुलिस महकमा अच्छा है, और कानून का राज स्थापित करने में तीनों जिला के प्रशासन लगे हुए हैं। तो विपक्ष कह रहा है सर कि अगर तेजस्वी बेतिया नहीं गए होते तो पिन्नू डॉन की गिरफ्तारी नहीं हुई रहती। मैंने पहले बता दें, तेजस्वी यादव रहते या नहीं रहते, आते या नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अपराधी ने अपराध किया था, उसको दंड मिलना था और मिला भी। ये आप लोग इसको दिखाइए ना, बिहार में कानून का राज है और नीतीश के राज में सुशासन की सरकार है। इसलिए नीतीश कुमार के राज में कभी गलत नहीं हो सकता, चाहे कोई हो, कितना हो बड़ा मंत्री और डिप्टी सीएम हो या कोई मंत्री का बेटा हो, कोई नहीं बचने वाला। सर अभी प्रशांत जी का सर बात कर रहे हैं तो प्रशांत जी अभी बिहार के राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा के विषय बने हुए हैं सर, उनके बारे में क्या कुछ कहिएगा? क्या प्रशांत जी अपना वर्क करें, अच्छा है, जनता का आवाज उठाना। आप प्रशांत जी के विषय में क्या कमेंट कर सकते हैं? अभी तो नेता नहीं बने हैं, जब नेता बनेंगे तो दावेदारी कर रहे हैं कि अगर 200 जो है से कम सीटें आई तो हम राजनीति को छोड़ देंगे। एक बापू सभागार में एक उनका प्रोग्राम हुआ था, वहाँ हम भी गए थे। उस टाइम उन्होंने ये दावा किया था कि 2025 की जो है विधानसभा में अगर हमारी 200 प्लस सीटें अगर नहीं आती है तो हम राजनीति से जो है संन्यास ले लेंगे। क्या लगता है? हम तो अभी कह रहे हैं, तभी तो संन्यास ले लेना चाहिए। 200 प्लस सीट कहाँ से आने का है? यहाँ दो दो प्रकार की लड़ाई है, एक एनडीए है और एक यूपीए है। तो एनडीए का जीत तय है, और नीतीश कुमार का 2025 में मुख्यमंत्री बनना भी तय है, और सारे अन्य पार्टियों का, यूपीए का भी, सबका खाता भी नहीं खुलेगा। देखिएगा, 200 प्लस, तरफ एनडीए एक तरफ यूपीए। एक इंडिया गठबंधन है और एक एनडीए गठबंधन, हमारा गठबंधन है। तो इस बार तो हम लोग किसी को यहाँ लड़ने भी नहीं देंगे। हम लोग तो खुद सब सीटों पे इतना प्रशांत जी को मिला लीजिए। इतना बढ़िया नहीं, क्यों मिलाना है? वो तो बड़े लोगों का बात है। हम 5 दल पूरे मजबूती के साथ एक साथ हैं, और पांचों दल मिल करके नीतीश जी को 2025 में पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और 200 प्लस सीट जीतेंगे। ये बात लिख लीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे? 100% वो तो मान लीजिए, नीतीश कुमार जी हमारे ऐसे नेता हैं, लोकप्रिय हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना तय है। जब तक वो चाहेंगे, जब तक उनके शरीर में जान है, जब तक उनका सब कुछ सही है, तब तक वही रहेंगे। जब तक बाकी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी राजन तिवारी जी थे और तमाम सारे जो है मुद्दों पर इन्होंने बात किया और बेफिक्र होकर के जो है सारे मुद्दों का जो है सिलसिलवारे से जवाब दिए।